नमस्कार, मैं रोहित कुमार आपके साथ। खबर है शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर के। बीजेपी में रहे, सांसद रहे पटना साहिब लोकसभा सीट से। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ आ गए और उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया और चुनाव लड़ा कांग्रेस खेमे से। पटना की सीट रविशंकर प्रसाद जीत गए और जो शत्रुघ्न सिन्हा हैं उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा। इन तमाम चीज़ों के बीच में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उनके बेटे लव सिन्हा जो हैं पटना के बांकीपुर विधानसभा से चुनावी दंगल में थे, जहां से बीजेपी ने फिर से जीत हासिल की और नितिन नवीन एक बार फिर से वहां से जीत करके विधायक बने, सरकार में मंत्री हैं फिलहाल। शत्रुघ्न सिन्हा नीतीश कुमार को अपना कभी दोस्त बताते हैं तो कभी लालू यादव को। इस तरह की बयानों की वजह से बीजेपी कई बार असहज होती रही। इन तमाम चीज़ों के से एक तरीके से वो बुनियाद पड़ी जिससे शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद को एक तरीके से बीजेपी से अलग किया। अलग होने के बाद नया ठिकाना कांग्रेस बना और वहीं पे फिलहाल है, लेकिन अब उनके सुर थोड़े बदले बदले से हैं। वैसे तो दिन भर हर दिन अगर देखें कि एवरेज तो 2 से 3 ट्वीट्स करते हैं, जिसमें मीम्स मूल तौर पर होता है, यानी कि व्यंग या फिर इस तरह की चीज़ें। लेकिन एक ट्वीट से अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो अब एक बार फिर से बीजेपी में घर वापसी करने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका जो ये ट्वीट है, मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे खोल के, तो ये ट्वीट है कि दुनिया में 4 तरह के दुखी लोग होते हैं। पहला वो जो अपने दुखों से दुखी हैं, दूसरा वो दूसरों के दुख से दुखी हैं, और तीसरे वो जो दूसरे के सुख से दुखी हैं। और न्यू वेरिएंट करके यहाँ पे लिखा है, और चौथा नंबर लिखा है कि बिना बात खामखा मोदी से दुखी हैं, और इस तरीके से हंसने वाली तस्वीर बनाई है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के तरीके से कहें कि समर्थन जैसी बात लग रही है इसमें, क्योंकि लिख रहे हैं कि बिना बात खामखा मोदी से दुखी, यानी कि कोई बात है नहीं लेकिन मोदी से दुखी हैं। वैसे भी लोग हैं दुनिया में 4 तरह के लोग जिनके जो कि दुखी रहते हैं। इस तरह की बात कहने की कोशिश की है उन्होंने। चर्चा इसलिए क्योंकि इसके पहले कि आप जितने भी ट्वीट्स देखेंगे उनके उन तमाम जितने भी चीज़ें हैं उसमें एक तरीके से वो सरकार पर हमला बोलते नज़र आते हैं, चाहे वो अखबार की कटिंग्स हो, टीवी चैनल्स पे चलाई गई खबरें हों, वीडियोज़ हों, उसको वो शेयर करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, और उन तमाम चीज़ों के सहारे हमला बोलते हैं। इस बार क्योंकि नरेंद्र मोदी के समर्थन वाली बात है, क्योंकि दुखी 4 लोग हैं, 4 लोग हैं इस पूरी दुनिया में जो कि दुखी हैं। पहला वो जो कि अपने से दुखों के वजह से दुखी हैं, दूसरा वो जो कि दूसरों के दुख से दुखी हैं, तीसरा वो जो कि दूसरे के सुख से दुखी हैं, और चौथा वो कि जो नरेंद्र मोदी से बिना बात खामखा दुखी हैं। तो क्या अब शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो फिर से वापस आने वाले हैं बीजेपी में? क्या इस तरह की कोशिशें हो रही हैं? उनके ट्वीट से कुछ इसी तरह जो है इशारा होता नज़र आता है। बड़ी बात यह है कि लगातार जब लोकसभा के चुनाव होने थे साल 2019 में, उसके पहले ही वो बिल्कुल खुल के सामने आ गए। हालांकि कई ऐसे मुद्दे थे जब वो पीएम मोदी के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव का वक्त आया और जब उनको ये लगा कि इस बार उनका टिकट कटने वाला है, क्योंकि पटना के जिस सीट से वो जीत करके आते थे, यानी कि पटना साहिब लोकसभा सीट, वहाँ पर उनको लेकर की बड़ी नाराज़गी थी। और ख़ास करके तब जब साल 2019 में पटना में भयानक तबाही देखने को मिली, उसके बाद ये नाराज़गी जो है वो रिफ्लेक्ट हुई। विधानसभा के चुनाव में भी उनके बेटे ने जो कि लव सिन्हा हैं, उन्होंने पटना के बांकीपुर से चुनाव लड़ा, जहां से बीजेपी के खिलाफ वो लड़े कांग्रेस के सिंबल पर, और तमाम चीज़ें हुई। शत्रुघ्न सिन्हा लगातार, चाहे वो टीवी इंटरव्यूज़ हों, मीडिया इंटरव्यूज़ हों, उन तमाम चीज़ों में जब अपनी बात रखते हैं तो मोदी की नीतियों से के खिलाफ में अपनी बात बोलते नजर आए, और ख़ास करके तब जब वो बीजेपी से अलग हुए। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के समर्थन में उनकी बातें सामने आ रही हैं, उसे लग रहा है कि वो एक बार फिर से बीजेपी में घर वापसी कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में कहीं ना कहीं यही दिखता है कि शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं एक तरीके से हाशिए पर डाल दिए गए हैं। चुनाव लड़ने या फिर पार्टी का टिकट मिलने की से ज़्यादा उनकी ना कोई सक्रियता नज़र आई, और ना ही वो कहीं पार्टी की मुख्य धारा में नज़र आते रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या सच में बीजेपी उनको अपने यहाँ फिर से लेती है, क्योंकि जब वो बीजेपी के खिलाफ हुए थे तो याद कीजिए कि उस वक्त में सुशील मोदी से लेकर के मंगल पांडे हों, या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के संजय जायसवाल, ये तमाम लोग खुलकर के उनके खिलाफ बोलते रहे, और ये तक कह दिया कि उन्होंने मोदी पर जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए हैं उसके बाद उनके वापस आने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से उनका ट्वीट सामने आया है, उससे ये लग रहा है कि वो चाहते हैं कि एक बार फिर से वो वापस हो जाएं, और ख़ास करके बीजेपी में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।